हेलो। ये है हमारे लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें हमें क्या करना है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। यानी कि सिंपल हमें इस प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। अब एक क्राइमर्स रूल क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड क्या होती है, ऑब्वियसली हम आगे जानेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया था, यानी कि इससे पहले हमने क्या देखा था, हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड्स। सबसे पहले मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड, थर्ड नंबर मेथड इज क्राइमर्स रूल, और क्राइमर्स रूल को आप क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड। अब इस प्रैक्टिस सेट में हमें ऑब्वियसली क्राइमर्स रूल का यूज करके क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट मेथड और क्राइमर्स रूल क्या होता है, ये जो मेथड दी है किन्होंने दी है, क्राइमर्स ने। और ये मेथड किसने दी है, क्राइमर्स ने। इसकी वजह से हमने इस मेथड को क्या नाम दिया हुआ है, क्राइमर्स रूल। ऑब्वियसली इस मेथड में हम किसका यूज करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट का। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है आगे जानेंगे हम, लेकिन ये जो मेथड यूज करेंगे इस मेथड में ऑब्वियसली किसका यूज होगा, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का यूज होता है, इसकी वजह से हमने इस मेथड को और क्या नाम दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट मेथड। यानी कि आप एक ही मेथड को क्राइमर्स रूल भी बोल सकते हो, उसके साथ साथ आप उसको क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट यानी कि क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ द फोर नंबर। क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ द फोर नंबर। किस तरह से, जब भी कोई फोर नंबर की अरेंजमेंट ऐसी होगी, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, सिंपल डिटर्मिनेंट। ये अरेंजमेंट क्या है, टू रो एंड टू कॉलम। यहाँ पर ए बी सी डी क्या होगा, ऑब्वियसली कोई भी नंबर हो सकता है। ए बी सी डी यानी कि क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि सिंपल द डिटर्मिनेंट यानी कि क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ द arrangement of four number the arrangement of the four numbers as shown। ऑब्वियसली क्या होगा, जब भी हम किसी फोर नंबर को इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। एज शोन का मतलब क्या होता है, इसमें हमने क्या किया है, ऑब्वियसली फोर नंबर को अरेंज किया है किस में, टू रो एंड टू कॉलम, टू रोज एंड टू कॉलम, टू रो एंड टू कॉलम। सिंपल हमने क्या किया, फोर नंबर को अरेंजमेंट किया है कितने रो में, टू रो एंड टू कॉलम। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, यानी कि टू रो एंड टू कॉलम। इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी होगी, टू। अब इसका कोई जानेंगे नहीं हम, आगे होगा आपको सिलेबस में। सिंपल हमें ये देखना है, जब भी हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे फोर नंबर की, फाइव नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कितने नंबर होने चाहिए, ऑब्वियसली फोर नंबर। जब भी हम फोर नंबर की अरेंजमेंट ऐसी करेंगे, इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। कैसे अरेंजमेंट किए, ऑब्वियसली हमने फोर नंबर को क्या किया है, अरेंज किया है कितने रो एंड कितने कॉलम में, टू रो एंड टू कॉलम। ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं रोज। यानी कि ये वाली फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो। यानी कि कितने रो है, टू रो। जो वर्टिकल होते हैं, इस वर्टिकल को हम क्या कहेंगे, कॉलम। यानी कि ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम। जो ऑब्वियसली हमने क्या किया, फोर नंबर को इस तरह से अरेंज किया है कि जिसमें हमें क्या मिलनी चाहिए, टू कॉलम एंड टू रो। इस अरेंजमेंट को हम सिंपल क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन ये रहता है, क्या सर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो ऑब्वियसली हाँ, आगे हम जानेंगे। अब हमें देखना है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली यस, हम डिटर्मिनेंट की क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल ए बी सी क्या है हमारे पास, कोई भी फोर नंबर हो सकते हैं। इसके हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट दी हुई, यानी कि इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। जब भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे और इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग टू नंबर का प्रोडक्ट घटाओगे, जो वैल्यू निकल के आएगी ऑब्वियसली वो किसकी वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट की। नहीं समझ में आया, चलो समझाता हूँ। क्या किया, क्या बोला मैंने, सिंपल आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिए हुए दोनों नंबर, इन दोनों का सबसे पहला क्या करना है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन दोनों का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट फाइंड करोगे। इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या आएगा इनका प्रोडक्ट, समझो जरा।
इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या आएगा, a इंटू डी। प्रोडक्ट यानी कि क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि क्या आएगा, a इंटू डी। इन दोनों के प्रोडक्ट में से आपको क्या करना है, रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट घटाना है। घटाना है इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन आएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट में से हमें रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, घटाना है। अब रिमेनिंग 2 नंबर्स कौन से दिए हुए, ऑब्वियसली रिमेनिंग 2 नंबर्स कौन से हो गए, रिमेनिंग 2 नंबर यानी कि b इंटू सी। कौन से नंबर है, b एंड c। इन दोनों का हमें क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, b इंटू सी। क्या होगा यहाँ पर, b इंटू सी। सिंपल क्या कहा मैंने, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन दोनों के प्रोडक्ट में से आपको रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। अब आप कहोगे क्या सर हमें इन दोनों का ही प्रोडक्ट पहले लेना है, तो यस ऑब्वियसली आपको ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला इन दोनों का ही प्रोडक्ट पहले लेना है। आप अगर आपने इन दोनों का प्रोडक्ट पहले ले लिया यानी कि सेकंड एंड थर्ड वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी कि हम सिंपल इसको और क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, ए डी माइनस क्या होगा, बी सी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। अब आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सिंपल हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है उन्होंने, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चलो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्या कहा था मैंने आपको, अब जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर एंड लास्ट वाला नंबर, इन दोनों का क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। कितना होगा प्रोडक्ट, 3 इंटू 5। आप डायरेक्टली 50 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं समझने की वजह से आपको यहाँ पर हर एक टर्म को लिख रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 5 क्या होगा, ऑब्वियसली 3 इंटू 5 माइनस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, किसका सब्ट्रैक्शन होगा, 2 इंटू 4। क्या आएगा, 2 इंटू 4। चलो सॉल्व करो क्या होता है। सिंपल हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इंटू 5 ऑब्वियसली कितना होगा, 15 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि क्या आएगा, 8। 15 माइनस 8 क्या होता है, 7। यानी कि ऑब्वियसली जो डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 7। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, सेकंड, -1 7 2 4। ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड क्या दिया है, -1 7 2 4। इनका क्या करना है, सिंपल आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। कितना आएगा प्रोडक्ट, ऑब्वियसली -1 इंटू क्या होगा, 4। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, -1 इंटू 4। इन दोनों की अब हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। इन दोनों का आप क्या करोगे, सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे। इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको क्या करना है, घटाना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का नंबर उसमें से क्या करना है, घटाना है। यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी किन दोनों नंबर की, ऑब्वियसली क्या बचा है हमारे पास, 7 इंटू 2। क्या कहा मैंने, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे। इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। अब देखो इनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, -1 इंटू 4 ऑब्वियसली क्या होता है, -4 माइनस एज इट इज 7 इंटू 2 यानी कि क्या होगा, 14। राइट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 4 + 14 ऑब्वियसली कितना आएगा, 18। ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा है, माइनस। यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -18। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी। क्या आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, समझो जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर एंड लास्ट वाला नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। और इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, 5 इंटू 0।
क्या आएगा 5u इंटू 0। ऑब्वियसली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने क्या किया है, इनको एक एक हर एक स्टेप को मैं लिख रहा हूँ। यानी कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 5 इंटू 0 0 होता है। ये वाला फार्मूले वाला माइनस साइन एज इट इज। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इंटू क्या होगा ऑब्वियसली -7। अब देखो 5 इंटू 0 क्या होता है 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 इंटू 7 ऑब्वियसली क्या आएगा 21। नहीं समझ में आया? देखो 5 इंटू 0 क्या आएगा 0, ये वाला माइनस एज इट इज। 3 इंटू -7 ऑब्वियसली क्या होगा -21। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 21। यानी कि इस जो थर्ड नंबर इक्वेशन आपको, थर्ड नंबर डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ था, इसका आंसर कितना निकल के आया, इसकी वैल्यू कितनी आई है 21। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। फॉर एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आप किसी भी नंबर का क्या फाइंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके लिए हमने सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, ये वाला फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, इन दोनों का क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट, और इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। चलो करो सॉल्व। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, यानी कि क्या होगा 7/3 इंटू ये वाला 1/2। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट में से ऑब्वियसली हमें क्या करना है, थर्ड नंबर का एंड सेकंड नंबर यानी कि रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है, घटाना है। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट आप क्या करोगे, घटाओगे। रिमेनिंग 2 नंबर क्या दिए हुए आपको, ऑब्वियसली 5/3 इंटू 3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है, यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 7 इंटू 1 ऑब्वियसली क्या होगा 7/3 इंटू 2 क्या होता है 6, माइनस साइन एज इट इज 5 इंटू 2 क्या आएगा 5 इंटू 3 15/3 इंटू 2 क्या होगा 6। डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, इसका मतलब हम न्यूमरेटर की डायरेक्टली क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। 7 माइनस 15 अपॉन में क्या आएगा ये 6। 7 माइनस 15 ऑब्वियसली क्या आएगा 8। कितना होता है 8। लेकिन 7 माइनस 15 यानी कि स्मॉलर नंबर से हमने ग्रेटर नंबर घटाया है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन, ग्रेटर नंबर का साइन, अपॉन में क्या होगा 6। दोनों नंबर डिविजिबल है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी डिविजिबल बाय कितने से 2 से। जब भी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ जाके यहाँ पर क्या आएगा फाइनल आंसर हमें मिलेगा, क्या होगा फाइनल आंसर 8 डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली कितना होता है -4 अपॉन 6 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 3। यानी कि जो आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है -4/3। नेक्स्ट देखो